फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। क्या यह सब सोची समझी रणनीति है, रणनीतिक मजबूरी है, या परिस्थितिवश ऐसा किया गया है? याद रखिए, अब तो नहीं रहे। शहाबुद्दीन ने कहा था परिस्थितिवश मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। तो क्या परिस्थितिवश नीतीश कुमार कुढ़नी में प्रत्याशी उतार रहे हैं और राजद वहां खामोश है? इसका बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। कुढ़नी बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करने में सक्षम दिख रहा है। यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है और वहाँ जो महागठबंधन बनाम भाजपा की जो राजनीति हो रही है, खासकर महागठबंधन की, वह बहुत कुछ कह रही है, भविष्य के संकेत दे रही है। सवाल यह है कि राजद से जब अनिल सहनी वहाँ के विधायक थे, जिनकी सदस्यता रद्द होने के बाद वहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो इस सीट पर राजद क्यों नहीं प्रत्याशी खड़ा किया? सवाल यह है कि यह सीट राजद ने जदयू के लिए क्यों छोड़ दी? क्या इसके पीछे जदयू के प्रति राजद का समर्पण है, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के लिए समर्पण है, या दोनों बातों से इतर भी कुछ बात है? क्या कारण है? आमतौर पे राजनीति में यह होता है कि जिस पार्टी के सिटिंग सीट पर चुनाव हो रहा होता है, वहां उसी का कैंडिडेट होता है। कुढ़नी में यह नहीं हुआ। कुढ़नी अपवाद क्यों बना? क्या यह सब सोची समझी रणनीति है, रणनीतिक मजबूरी है, या परिस्थितिवश ऐसा किया गया है? याद रखिए, अब तो नहीं रहे। शहाबुद्दीन ने कहा था परिस्थितिवश मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। तो क्या परिस्थितिवश नीतीश कुमार कुढ़नी में प्रत्याशी उतार रहे हैं और राजद वहां खामोश है? इसका बहुत बड़ा संदेश जा रहा है और यह कलई खोलती वीडियो को आप जरूर देखिए कि आखिर कुढ़नी में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। कुढ़नी में जो आरजेडी के जगह जदयू चुनाव लड़ रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है? बिहार पॉलिटिक्स में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल यह रणनीतिक मजबूरी है, परिस्थितिवश लिया गया निर्णय है, न कि कोई उदारता है। राजद ने मजबूरी में जदयू को कुढ़नी का सीट दे दिया, अन्यथा यदि उसकी ताकत वहां दिख रही होती तो वह यह सीट जदयू को नहीं देती। सवाल है कि जदयू और आरजेडी जब एक ही महागठबंधन के हिस्सा हैं, तो फिर राजद द्वारा जदयू को सीट दिए जाने की क्या मजबूरी थी? आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा इसके भीतर जाकर। तो इस वीडियो में आप स्पष्ट हो जाएंगे कि कारण क्या है। दरअसल यह गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हुआ, उसकी परिणति है। जी हाँ, वहाँ जो खेला किया गया राजनीतिक स्तर पर, जातीय स्तर पर, समीकरण के आधार पर, उस कारण यहाँ यह निर्णय आपको अपवाद स्वरूप दिख रहा है। उसकी वजह है मोकामा और गोपालगंज में यह साबित हो गया लगभग कि नीतीश कुमार अपना वोट आरजेडी को ट्रांसफर नहीं करा पा रहे और उनका वोट उनसे छिटक रहा है, वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यह गोपालगंज और मोकामा में स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आई थी। यही वजह थी कि यहाँ यह इस तरह का निर्णय लिया गया। गोपालगंज में जहाँ कोयरी, कुर्मी, जिसे अति पिछड़ा कहा जाता है, वह वोट नीतीश कुमार के पार्टी के प्रत्याशी न होने के कारण महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनके पक्ष में न जाकर भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गया और भाजपा वहाँ से चुनाव जीत गई। मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में धानुक, कुर्मी का वोट बीजेपी के तरफ शिफ्ट किया, न कि आरजेडी के तरफ शिफ्ट किया। इसीलिए यहाँ जीतने के बावजूद महागठबंधन का प्रत्याशी तो जीता, लेकिन मार्जिन बहुत काफ़ी कम था। कुढ़नी में मुस्लिम, यादव, कुर्मी और कुशवाहा के साथ अन्य मिश्रित जो जातियां हैं, मिसलेनियस वोटर जिनको कहा जाता है, वो जदयू के पक्ष में होंगे, यह उम्मीद की जा रही है। क्योंकि यह साफ साफ दिख रहा था कि कुढ़नी में भी जो नीतीश कुमार का बेस वोट है, आधार वोटर जो है, लवकुश जो है, कुर्मी और कुशवाहा जाति, वो दरकेगा और कुशवाहा
बीजेपी के तरफ जा सकता है, जदयू के तरफ आरजेडी के प्रत्याशी दिए जाने पर नहीं जाएगा। दूसरी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसे लेकर काफ़ी ढोल पीटते रहते हैं नीतीश कुमार, वे अति पिछड़ी जातियों के वोटर भी आरजेडी के कैंडिडेट रहने पर उसके साथ शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि भाजपा की तरफ चले जाएंगे। ऐसे में वहां आरजेडी का कैंडिडेट महागठबंधन की ताकत पर्याप्त होने के बावजूद हार जाता, ये संभावनाएं थी। यह भांप लिया था जदयू और राजद ने, इसीलिए दोनों के बीच यह आपसी गठबंधन, आपसी तालमेल, आपसी समझ विकसित हुई कि यहाँ आरजेडी का न प्रत्याशी देकर बल्कि जदयू का प्रत्याशी दिया जाए, क्योंकि यदि जदयू का प्रत्याशी यहाँ दिया जाता है तो नीतीश कुमार का आधार वोटर भाजपा में शिफ्ट न कर जदयू के साथ खड़ा रहेगा, और ऐसे में जब उसके साथ राजद का आधार वोटर, मुस्लिम और यादव का वोट जुड़ जाएगा तो यहाँ जदयू साफ चुनाव जीत जाएगी। इस संभावना, इस राजनीतिक, इस रणनीतिक खेल के कारण ही वहाँ जदयू को राजद ने अपना सीट दे दिया। जब जदयू को यह सीट मिल गया तो उसने मनोज कुशवाहा को यहाँ प्रत्याशी बनाया। मनोज कुशवाहा 2005 और 2010 में विधायक थे, लेकिन 2015 में जब बीजेपी और जदयू एक साथ थे तो यहाँ केदार गुप्ता, जो अभी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वे 11,570 वोट से जीते थे। लेकिन यही केदार गुप्ता 2020 के चुनाव में मात्र 712 वोट से राजद से हार गए थे। राजद के तब अनिल सहनी प्रत्याशी थे, जिन्हें 78,549 वोट मिला था, जबकि केदार गुप्ता को 77,837 वोट। मात्र 712 वोट से केदार गुप्ता भाजपा और जदयू के कैंडिडेट रहकर हार गए थे। इस बार यह कहा जा रहा है कि कुढ़नी में एक तरफा खेल होगा। यहाँ महागठबंधन की सीट जीतती हुई दिख रही है। यदि ऐसा होता है तो यह साफ साफ साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार का वोटर नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा में तो शिफ्ट होगा, लेकिन राजद में नहीं होगा। और यही खेल न हो, इसके लिए यह रणनीति अपनाई गई। और इस खेल का कितना व्यापक असर पड़ेगा, यह आप अगर थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखते हैं तो इसे समझ सकते हैं। यहाँ आमतौर पे भूमिहार, कुशवाहा, सहनी और वैश्य वोट पर सबकी नज़र है। यहाँ मुस्लिम वोटर की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन समस्या यह है कि यादवों का वोट दूसरी जातियों के वोट से कम है। इसलिए यहाँ महागठबंधन को चुनौती मिल रही है, लेकिन जदयू का प्रत्याशी होने के कारण संभावनाएं यह अधिक दिखती हैं कि कुढ़नी महागठबंधन की झोली में चला जाएगा। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।